Hello everyone. Today I have another topic. Topic is market outlook, general market outlook, April to 2025. क्या चल रहा है मार्केट में? आज का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक तो यही चल रहा है, टैरिफ्स एंड ट्रेड वॉर। बहुत कुछ सुन लिया होगा आपने, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं भी अपने व्यूज शेयर कर लूँ आप सबसे। काफ़ी कुछ बीच में कभी ट्रम्प साहब लगा रहे हैं, कभी चाइना पे फिर बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, कभी स्टॉप कर रहे हैं, कभी पॉज कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? क्या चल क्या रहा है, क्या हो रहा है टैरिफ? सो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो ये मेन लड़ाई है वो है अपने अस्तित्व की। यूएस वांट टू रिटेन इट्स सुपर पावर स्टेटस। वो चाहता है कि जो मैं सुपर पावर हूँ उस पे मैं हमेशा ही आजीवन बना रहूँ। उसको हल्का सा भी थोड़ा सा थ्रेट लगता है तो वो बौखला जाता है। तो सबसे बड़ा जो उसका थ्रेट है वो है चाइना। चाइना थ्रेट क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ कि चाइना जो इस टाइम है वो मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है, राइट। और पिछले 50 सालों में जो यूएस है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब्स हैं, वो जीडीपी में जो पार्टिसिपेशन है वो डाउन बहुत आता जा रहा है। वो मुश्किल से अब 5-6% रह गया है वहाँ पे। तो अमेरिका ने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम ओनली सर्विसेज पे डिपेंड रहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग पे हमारी इकॉनमी नहीं पार्टिसिपेट करेगी तो वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। और चाइना का डे बाय डे मैन्युफैक्चरिंग पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा था पिछले 30 सालों में। इंडिया का भी बढ़ रहा है बट इतना नहीं बढ़ा अभी, क्योंकि उसको थ्रेट हो जाए। बेसिक जो उसको थ्रेट था वो चाइना के साथ था। तो उसका जो मेन लड़ाई है वो चाइना के साथ है। बट स्टिल चाइना के साथ भी जो लड़ाई है वो एकदम नहीं कि चाइना की फैक्ट्री रातों रात बंद हो जाएंगी और एकदम से यूएस में शुरू हो जाएंगी और वहां पे वो एकदम से सब कुछ फोन गाड़ियां सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ये उनका एक ट्रम्प साहब का थोड़ा सा नेचर भी है, वो जब भी आते हैं एक बार ऐसा ही रिएक्शन करते हैं। सो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये पॉज होगा 90 डे का। सो पॉज हैपेंड नाउ फॉर इंडिया आल्सो एंड अनदर 75 कंट्रीज। चाइना पे लगाया बट चाइना ने रिटेलिएट भी करा है। अब दोनों लड़ रहे हैं आपस में। सो इन दोनों बिलियों की लड़ाई में होपफुली इंडिया विल बी बेनिफिशियरी। इंडिया को फायदा ही होगा इस समुद्र मंथन में। लॉन्ग टर्म में इंडिया को बेनिफिशियरी ही रहने वाला है। ये मैं आपको बात समझाने में बहुत टाइम लगेगा बट एक लाइन में बता रहा हूँ कि फायदा ही होगा इसमें। क्योंकि अगर टैरिफ्स लगेंगे, टैक्स लगेंगे तो क्या होगा कि जो दूसरी कंट्रीज का है वो एक्सपोर्ट का शेयर थोड़ा सा कम होगा, इंडिया का शेयर थोड़ा सा बढ़ जाएगा टेक्निकली। वो थोड़ी सी टेक्निकल भाषा है बट इन नटशेल दो बिलियों की लड़ाई में हमारे को फायदा होगा, राइट। सो ये टैरिफ वॉर अभी फिलहाल के लिए तो 10% ट्रम्प साहब ने बोल दिया है और वो इवेलुएट करेंगे, ट्रेड डील्स होंगी। इंडिया इज डूइंग वेरी गुड जॉब। उनकी हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से कोलैबोरेशंस कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ कि कैसे इसको फेयर ट्रेड में लाया जाए। चाइना के साथ भी होपफुली दे विल सिट टुगेदर एंड सम सॉर्ट आउट, बिकॉज एक रातों रात कुछ नहीं होता, ठीक है वो सेटलमेंट हो गया। बट अस्तित्व बचाने के लिए अमेरिका जाग गया। उसको लग रहा है कि भैया मेरा डॉलर बढ़िया चलना चाहिए, मेरी कंट्री को कोई थ्रेट नहीं आना चाहिए। आई एम सुपर पावर, आई विल बी सुपर पावर, राइट। सो बेसिकली ये लड़ाई थी सारी इसकी। अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, इसमें हमारा कोई जोर नहीं है। ट्रेड वॉर हाँ हो सकती है दो कंट्रीज के बीच में, चाइना और इंडिया यूएस के बीच में, बट इसका हमें फायदा रहेगा। वो भी मेरे को लगता है कि सेटल आउट हो जाएगी। उसके बाद अब आते हैं हमारी जो इंडिया की मार्केट है, निफ्टी की जो आज की तारीख में वैल्यूएशन है वो फॉरवर्ड भी देखे अब निफ्टी की तो मेरे हिसाब से 17, 18, 19 के आसपास आ गई होगी एंड इट इज़ वेरी फेयरली वैल्यूड। सो यहाँ से अब लगता नहीं है कि मार्केट में कोई बहुत डीप करेक्शन हो जाए इन लार्ज कैप निफ्टी में। होने को हो जाती है क्योंकि मार्केट ऑलवेज रिमेन आइदर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। इट्स वेरी रेयर ट्रेड एट फेयर वैल्यू। सो फेयर वैल्यू पे ट्रेड नहीं करता है बाजार, या तो बहुत ओवर वैल्यू होते हैं अंडर वैल्यू होते हैं। तो देखते हैं, लेट अस सी। बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी का जो वैल्यू है वो एक रीजनेबल लेवल पे आ चुका है। मिड एंड स्मॉल कैप के जो वैल्यूएशन है स्टिल मच हायर देन देयर एवरेज वैल्यूज। सो देयर इज रूम फॉर या तो उनकी अर्निंग्स बढ़े या वो टाइम बिताए यहाँ पे और करेक्ट हो, एक काम होगा वहाँ पे। सो लेट अस सी व्हाट हाउ इट इज हैपन। और इंडिया के लिए जो सब कुछ चीज़ें घट रही हैं ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। आप देखिए आरबीआई ने रेट कट कर दिया और जो अपना स्टैंड है वो अकोमोडेटिव दे दिया है कि दे विल डेफिनेटली रेट कट्स इन फ्यूचर आल्सो टू ग्रो द इकॉनमी। अब उन्होंने ग्रोथ जी पे आ गए हैं कि हमें ग्रोथ चाहिए, राइट। ऑयल के रेट अगर कम होंगे तो ये तो इससे बड़ी तो हमारी कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। फॉरेन करेंसी हमारी इंडिया की बढ़ रही है। सो इंडिया के लिए सब ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो रहा है चीज़ें जो घट रही हैं, बिकॉज इंडिया का विदाउट इंडिया
कुछ नहीं है। आने वाले 20 सालों में इंडिया की ज़रूरत हर किसी को पड़ेगी, चाहे वो यूएस हो चाहे वो कोई हो। सो वी डोंट नीड एनी फेयर टू कि हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वी आर एट 4 ट्रिलियन इकॉनमी, सो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आने वाले सालों में 15-20 ट्रिलियन की तरफ जाएंगे। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने बेसिकली यार ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, थोड़ा सा निफ्टी की वैल्यूएशन पे आज डिस्कस करना था, वो कर लिया। कुछ जो हमारी फेवरेबल इकोनॉमी के पॉइंट्स हो रहे हैं इस सारे चक्कर में, तो ऑयल का घटना तो हमारे लिए भाई साहब बहुत बढ़िया है। मज़ा आ जाता है जब मेरे को खबर आती है ना कि क्रूड गिरा, मैं तो बड़ा मज़ा आ गया, ठीक हो गया। क्योंकि एक डे में गिरना भी हमारे को कई हजार करोड़ का फायदा करा देता है। वो ज़्यादा इंपोर्टर क्या कर सकते हैं भैया, तेल ही तो हमारे सारी जड़ है। अगर तेल ठीक हो गया तो सब ठीक हो गया। तेल के दाम ठीक रहे तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास बहुत पैसे हैं इंडिया के पास। सो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। थोड़ा सा इतना ही था बस कि आप मत घबराएं, चलता रहेगा ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर चलता रहेगा। इंडिया में कोई इतना कुछ नहीं है, कुछ एक सेक्टर्स पे है। और ओवरऑल जो इंडिया का यूएस के एक्सपोर्ट्स का जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम सारा कैलकुलेट आज भी कर लेते हैं, अगर 26% भी हम कर लेते हैं, अब तो 26 है नहीं 10 है, वो भी टेम्परेरी है, तो भी 0.5 जीडीपी पे इम्पैक्ट आना था। तो अगर ये 10 पे है तो 0.10-15%, 0.10 का, सो इट्स वेरी नेग्लिजिबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ। एंड थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो इतना ही था। दिस इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पज। इसमें कोई एडवाइजरी, कोई स्टॉक, कोई एमएफ का जिक्र हुआ ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।